गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गीता भैजी महाविद्यालय भैजी से आज इकोनॉमिक्स की क्लास में आज BA थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को लेकर आई हूँ आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन यानी इकोनॉमिक प्लानिंग BA थर्ड ईयर के लिए आर्थिक नियोजन। ओके स्टूडेंट्स, इंग्लिश में इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग देखिए स्टूडेंट्स, नियोजन सबसे पहले हमें नियोजन का अर्थ समझना है कि नियोजन क्या होता है ना। नियोजन का मतलब है कि प्राथमिकताओं के आधार पर अपने कार्य का संपादन करना, है ना। जैसे हम किसी भी चीज़ की एक योजना बनाते हैं तो हम प्राथमिकताओं के आधार पर हम पूर्व निश्चित कर लेते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या करना है। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें कार्य का संपादन करना है, तो वो कहलाता है नियोजन, है ना। क्योंकि हमें पढ़ना है आर्थिक नियोजन, तो ये आर्थिक नियोजन क्या है स्टूडेंट्स। देखिए, आर्थिक का मतलब क्या होता है। आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित, है ना। तो धन या पूंजी से संबंधित नियोजन, है ना। कैसा नियोजन? आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन से मतलब है कि देश के पास, है ना, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम आर्थिक नियोजन अपने भारत देश की बात कर रहे हैं, अपने देश की बात कर रहे हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है हमारे भारत देश के संदर्भ में। तो जैसा किसी भी देश के पास, मान लो हमारे भारत देश के पास जो संसाधन है ना, उनका किस तरह से यूज किया जाए, कितना यूज किया जाए, किस टेक्नोलॉजी के साथ यूज किया जाए कि देश का विकास जो है वो संभव हो, है ना। क्यों? क्योंकि अर्थ यानी संसाधन एक सीमित मात्रा में है और सीमित मात्रा में संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, नियोजन यानी अपनी देश की प्राथमिकताओं के आधार पर, भारत देश की प्राथमिकताओं के आधार पर सरकार द्वारा जो कार्य संपादित किए जाते हैं किसी एक अथॉरिटी के माध्यम से। जैसे अब आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग करने की जो अथॉरिटी है वो किसकी है? पहले थी किसकी? योजना आयोग की, है ना। तो योजना आयोग को इसकी अथॉरिटी सौंप दी गई थी राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से, यानी दोनों संस्थाएं मिलकर राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ओके स्टूडेंट्स, 2015 तक योजना आयोग संस्था थी, इसको कन्वर्ट कर दिया गया, है ना, 2015 में इसको नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से 1 जनवरी 2015 से स्टूडेंट्स अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग कार्य करता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये जानना आर्थिक नियोजन क्या है। तो मैंने बताया कि देश के पास जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज हैं देश के पास, और देश की जो प्राथमिकताएं हैं, है ना, उनके आधार पर अपने संसाधनों का किस तरह से यूज किया जाए, किस तरह से इनको प्रयोग में लाया जाए कि देश का अधिक से अधिक विकास संभव हो। इसके लिए सबसे पहले देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है,
सबसे पहले क्या है, एक सर्वे सर्वे किया जाता है। उस सर्वे के अनुसार जो आंकड़े आते हैं, जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसके आधार पर ये तय किया जाता है कि आर्थिक विकास जो किन क्षेत्रों में किया जाना है और कितना इसको आवंटन किया जाना है। जो हमारे पास रिसोर्सेज जैसे पूंजी है देश सरकार की या देश की, उसको किस तरह से आवंटन किन किन क्षेत्रों में किस किस तरह से किया जाए कि विकास जो है वो सभी तक पहुंचे, सभी क्षेत्रों का विकास हो, और जिससे कि आर्थिक संरचनात्मक जो ढांचा है वो एक बुनियादी ढांचा बन जाए, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें योजना आयोग की जो इसकी जो परिभाषा है, योजना आयोग ने किस तरह से इसकी परिभाषा की है। आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से, देखिए योजना आयोग ने कुछ अपने शब्दों में कुछ इस तरह से कहा है। योजना आयोग इन्होंने कहा है कि आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों को अधिकतम लाभ के लिए संगठित करने एवं उपयोग करने का एक प्रणाली है। देखिए स्टूडेंट्स, योजना आयोग ने आर्थिक नियोजन के बारे में क्या कहा है, किस तरह से इसको अपने उसमें डिफाइन किया है। आर्थिक नियोजन अनिवार्य रूप से सामाजिक लक्ष्यों के अनुसार विभिन्न साधनों को अधिकतम लाभ के लिए संगठित करने एवं उपयोग करने की एक प्रणाली है। तो देखिए स्टूडेंट्स कि आर्थिक नियोजन जो है वो हमारे सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति है। तो सामाजिक लक्ष्य का मतलब जिससे हम पब्लिक का यानी जनता का देश लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से अधिक उनका कल्याण, ऐसी योजना चलाएं, ऐसे कार्य करें जो विकासात्मक हो, है ना, उनसे पब्लिक को अधिक से अधिक क्या हो, लाभ पहुंचे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि आर्थिक नियोजन का जो विचार है वो किस तरह से आया और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। तो देखिए स्टूडेंट्स कि 1930 के समय में, है ना, उस समय बहुत एक महामंदी आई थी। तो सभी का जो अर्थव्यवस्था थी वो डाउन हो रही थी। किस तरह से इसका विचार किया जाए, तो सबसे पहले इस ओर जो ध्यान दिया था वो रूस का गया था। रूस ने सबसे पहले आर्थिक नियोजन को अपनाया, है ना। रूस से ही प्रभावित होकर भारत ने भी आर्थिक प्लानिंग को अपनाया, आर्थिक नियोजन को अपनाया। तो सबसे पहले हम ये जाने कि आर्थिक नियोजन का विचार जो है वो 1934 में ही आ गया था। देखिए स्टूडेंट्स 1934 में, है ना, एक अर्थशास्त्री थे
विश्वरैया, एस विश्वरैया। विश्वेश्वरैया, एस विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक है प्लांट इकोनॉमी, प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया, ये इनकी पुस्तक बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये सबसे पहले अपनी इस पुस्तक में एम विश्वेश्वरैया ने अपना विचार दिया था। क्या कहा था कि भारत में अगर विकास करना है तो आर्थिक नियोजन को अपनाना चाहिए। ये पुस्तक का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर के सवाल में पूछ भी लिया जाता है कि प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी पुस्तक है। तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है वो एम विश्वेश्वरैया की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले एक प्लान यानी आर्थिक नियोजन की बात रखी है। ओके स्टूडेंट, जब हमारा देश जो है अंग्रेजी हुकूमत में घिरा हुआ था और उस समय 1947 में जब आज़ाद हुआ, तब उसके बाद है ना अपनी देश की जो समस्याएं थी उनके आधार पर आर्थिक नियोजन को अपना लिया गया कि बिना आर्थिक नियोजन के देश का विकास जो है वो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आर्थिक नियोजन से ही हमें अपने देश के संसाधनों का पता चलता है, आर्थिक नियोजन से ही हमें ये पता चलता है कि हमें किस क्षेत्र में विकास करना है। सबसे पहले हमें किस क्षेत्र का विकास करना है जिससे कि वो विकास औरों को भी क्या है प्रेरित करे विकास करने के लिए, औरों को भी मतलब उससे जो है और भी उद्योग जो है उससे प्रेरित हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स 1950 में जब योजना आयोग बना तब उसने एक सिस्टमेटिक वे में इस कार्य को यानी योजना आयोग को क्या किया, उसके कार्यों को संपादन किया, उसको कार्यों का संचालन किया। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम जानेंगे कि आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। ओके स्टूडेंट, हमने अभी आर्थिक नियोजन जाना कि आर्थिक नियोजन क्या है, तो फिर से एक बार बता देना चाहती हूँ कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन प्राथमिकताओं के आधार पर कार्यों का संपादन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक नियोजन के उद्देश्य। स्टूडेंट्स, आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या है? नंबर 1, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास। पिछड़े हुए या अगर हम इसको 3 कैटेगरी में बांट लें तो हमें समझ में आएगा। हम आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को 3 कैटेगरी में हम बांट लेते हैं। एक राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। ओके स्टूडेंट, हम इसको 3 कैटेगरी में बांट लें, है ना। सबसे पहले राजनीतिक उद्देश्य, फिर आर्थिक उद्देश्य और फिर सामाजिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य में क्या है? आंतरिक शांति। सबसे पहले क्या चाहिए उसके लिए? आंतरिक शांति। दूसरा सुरक्षा। तीसरा नीतियों का पालन।
चौथा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे हो गए राजनीतिक उद्देश्य, आर्थिक उद्देश्य, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास, पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। नंबर 3, तीव्र औद्योगिकरण, तीव्र औद्योगिकरण। चौथा, अधिक उत्पादन, पांचवा, आय का समान वितरण, आय का समान वितरण। नंबर 6, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। ओके स्टूडेंट्स, बाकी मैं यहाँ लिख देती हूँ। 7वां, ऊंचा जीवन स्तर, ऊंचा जीवन स्तर। 5वां, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। ओके स्टूडेंट्स, सामाजिक प्राप्ति में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, शिक्षा में सुधार, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ओके स्टूडेंट्स, हमने आर्थिक नियोजन के उद्देश्य को 3 कैटेगरी में वर्गीकृत कर लिया। सबसे पहले राजनीतिक उद्देश्य। राजनीतिक उद्देश्य क्या है? आंतरिक शांति, है ना। अगर किसी देश में शांति होती है, आंतरिक शांति होती है, यानी जो राजनीतिक स्थिरता होती है, वहीं पर विकास संभव हो पाता है ना। जब तक उस देश में राजनीतिक सत्ता स्थिरता नहीं होगी, यानी अशांति होगी, विद्रोह होते रहेंगे, तो विकास जो है वो संभव नहीं है। तो सबसे पहले आर्थिक नियोजन का जो राजनीतिक उद्देश्य है वो आंतरिक शांति। दूसरी है सुरक्षा, है ना। देश अगर सुरक्षित है, किसी भी तरह का कोई भी देश के लिए कोई इस तरह का नहीं है कि वो असुरक्षित है, तो उसका पूरा ध्यान उस देश की गवर्नमेंट का पूरा ध्यान किसकी तरफ रहता है? विकासात्मक कार्यों की ओर रहता है। अगर देश में सुरक्षा का माहौल नहीं है, तो देश का जो सरकार है उसका पूरा फोकस किस पर रहता है? अपने कहीं कोई दंगा फसाद हो रहा है तो अपना फोकस जो है उस पर रहता है, विकासात्मक कार्यों की ओर नहीं रहता है। तीसरा है नीतियों का पालन। तो जो भी नीतियां जिस अथॉरिटी के द्वारा जो भी नीतियां बनाई जाती हैं, उनका अच्छे से पालन अगर देश के अंदर हो रहा है, तो विकासात्मक कार्य जो है होता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि उद्देश्य है इसका। योजना आयोग का जो उद्देश्य है वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी हमें विदेशों से क्या मिले? सहयोग, आर्थिक सहयोग, हमें मतलब किसी भी तरह का सहयोग है वो हमें प्राप्त हो, चाहे वो तकनीकी से संबंधित हो, चाहे वो आर्थिक रूप से संबंधित हो, तभी हम विकास कर सकते हैं।
आर्थिक उद्देश्यों में क्या है स्टूडेंट, पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास। जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जहाँ पर अभी विकास बिल्कुल भी नहीं हो पाया है, जहाँ पर विकास 0/0 है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या है, आर्थिक नियोजन के माध्यम से वहाँ विकास करना है। दूसरा है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, है ना। तो अगर उस देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करनी है तो आर्थिक नियोजन के साथ ही विकास संभव हो पाएगा। आर्थिक नियोजन के बिना विकास संभव नहीं है। अगला है तीव्र औद्योगिकरण, यानी अगर उस देश में तीव्र औद्योगिकरण करना है तो सबसे पहले क्या करना है, हमें टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है, हमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से तीव्र औद्योगिक विकास करना है। अधिक उत्पादन तभी होगा स्टूडेंट्स जब क्या होगा, उत्पादन के साधनों का उनका एक आदर्श अनुपात में वो लगाए जाएंगे, उनका यूज होगा, तभी अधिक उत्पादन हो पाएगा। आय का समान वितरण, यानी योजना आयोग का जो उद्देश्य है वो ये भी है कि आय का समान वितरण, देश के जो भी क्या कहते हैं आय है उसका क्या हो, समान वितरण हो। ऐसा ना हो कि एक वर्ग के पास ज्यादा है और दूसरे वर्ग के पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर है आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, यानी हमें हर चीज में आत्मनिर्भर बनना है। जैसा कि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो विकास किया गया था उसका लक्ष्य रखा गया था आत्मनिर्भरता, यानी खाद्यान्न आपूर्ति में आत्मनिर्भरता। ओके स्टूडेंट्स, तो आत्मनिर्भरता का भी इसका उद्देश्य है। और सामाजिक उद्देश्यों में है सामाजिक सुरक्षा। सबसे पहले है सामाजिक सुरक्षा। बिल्कुल सही बात है कि जब तक सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी विकास संभव नहीं होगा। तो देश के अंदर ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, ऐसा परिवेश बनाना है जो हमें सामाजिक सुरक्षा दे सके। शिक्षा में सुधार लाना है, बिना शिक्षा में सुधार लाइए हम अंधविश्वास में जी रहे हैं। हम जो परंपरागत तरीके से जो परिवेश में जी रहे हैं उसको हमें दूर करना है। शिक्षा में हमें क्या करना है, विकास करना है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना, कल्याणकारी राज्य की क्या करना है, स्थापना करना सरकार का एक मोटिव है, क्योंकि हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है। सभी प्रजातांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए कल्याणकारी राज्य की स्थापना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि आर्थिक उद्देश्य के ये आर्थिक नियोजन के उद्देश्य थे। इनकी प्राप्ति के लिए ही जो देश के पास संसाधन है उनको एक निश्चित एक फिक्स पीरियड टाइम में, ओके स्टूडेंट, एक निश्चित समय अवधि में एक फिक्स पीरियड टाइम में किस तरीके से, है ना, देश की प्राथमिकताओं को, देश की जरूरतों को, देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने रिसोर्सेज का, अपने उत्पत्ति के साधनों का किस तरह से उसका यूज किया जाए, यही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। कल हम ऐसे आगे का हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।